बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अली। तारकीन वतन मुसलमानों ने अमेरिका की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी तब्दील करा दी और इसकी सबसे बड़ा वाज़ेह सबूत ये है कि ट्रंप ने अपना इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहला जो काम किया है वो स्टीफेनिक को उसने यूनाइटेड नेशन में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। वो चीफ रिप्रेजेंटेटिव है यूएनओ में, जो कि अमेरिका के मामलात को पीस के हवाले से देखेंगी। अब ये वो खातून है जिन्होंने पहले भी बड़ा पीस पे बड़ा काम किया हुआ है और इसके साथ साथ अब इसकी तैनाती से एक बात साबित हो गई कि ट्रंप ने जो वादे किए थे पीस के हवाले से वो उनको पूरा करने के लिए जा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने सबसे पहली तैनाती जो स्टीफेनिक की और इसके पीछे इसने एक पर्दा भी फाश कर दिया। क्या पर्दा फाश कर दिया वो बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि 1.34 वोटर्स हैं मुसलमान जो तारकीन वतन है अमेरिका में, उन्होंने अमेरिका की खारजा पॉलिसी तब्दील करवा दी। ट्रंप ने नारा लगाया था कि वो बरसर इक़्तिदार आने के बाद यूक्रेन, रशिया और इसराइल फ़लस्तीन की जंग को बंद करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे और ये किरदार अदा करवाने के लिए उन्होंने सबसे पहला काम, ये जो पिक्चर आप देख रहे होंगे कि स्टीफेनिक की उन्होंने तैनाती की यूएनओ में, जिससे ये साबित हो गया कि 1.34 जो वोटर्स हैं अमेरिका की वोटर्स की कुल तादाद के, वो भारी हैं तमाम मुस्लिम ममालिक पर। 70 से ज़ायद इस्लामी ममालिक, OIC और दीगर जितनी भी इस्लामी ममालिक की तंजीमें हैं और खलीजी रियासतें हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो कि कहते हैं कि हम इस्लामी हकूक़ के लंबरदार हैं, हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, वो सारे फेल हो गए। अगर कामयाब हुए किसी हद तक तो वो सिर्फ वो मुसलमान हैं जो तारकीन वतन मुसलमान हैं। उन्होंने अपने अपने मालिक को खैरबाद कहकर अमेरिका में जाकर सुकूनत अख्तियार की और अपनी रोज़ी रोटी कमाई और आज वो इस काबिल हैं कि रोज़ी रोटी कमाने के साथ साथ मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अपना काम कर रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ मुसलमान तारकीन वतन को कि उन्होंने अपना हक अदा कर दिया, अगरचे उनके ममालिक ने उनके साथ कोई ऐसा अच्छा इक़दाम नहीं किया था, कोई अच्छा सलूक नहीं किया था जिसकी वजह से वो उस मुल्क में रह पाते। वहाँ पे उन्हें रोज़गार के मसाइल थे और दीगर अमन अमान के मसाइल थे। ये वो तमाम वजूहात थी जिनकी बिना पर उन्होंने अपने मुल्क को खैराबाद कहा और अमेरिका में सुकूनत अख्तियार की और आज वो अपने ममालिक को ज़र मुबादला भी भेज रहे हैं और अपने ममालिक से कुछ तलब नहीं कर रहे, कोई मुतालबा नहीं कर रहे। सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं, अपने ममालिक को ज़र मुबादला भेजते हैं जिससे उनके जो ज़खायर बढ़ते हैं, जो उनके सरमाए के ज़खायर बढ़ाने का बायस बनते हैं और इसके साथ साथ वो अपने ख़ानदानों को अपलिफ्ट करते हैं, अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का किरदार अदा करते हैं। और अब अल्लाह ताला की ज़ात ने उनसे ये काम लिया कि उन्होंने जो सबसे बड़ा मसला था इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन की जंग का, जिसमें 43,000 से ज़ायद मुसलमान ऑन रिकॉर्ड अपनी जान से हाथ धो बैठे और उनमें ज़्यादातर वो लोग थे जो जिनकी जानें गई उनमें बच्चे और ख़वातीन शामिल थीं और अभी पता नहीं कितने लापता हैं। इस पे इस्लामी ममालिक ने कोई पेशरफ्त नहीं की और ऐसा भी हुआ बहुत सारे इस्लामी ममालिक में तो इसके खिलाफ एहतजाज भी नहीं किए गए थे। स्टार्ट में एक प्रेशर था जिन मुसलमानों ने इन इसराइल की जो थी इकनॉमिक पॉलिसी के हवाले से
انہوں نے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا، ان کا عمل بھی قابل ستائش ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو مسلمان تارکین وطن امریکہ میں قیام پذیر ہیں، ان کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ہے۔ وہ سارے اسلامی ممالک سے آگے چلے گئے، انہوں نے عملاً مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ورنہ وہ تو ایک پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنا مطالبہ پیش کرتے۔ لیکن انہوں نے اپنا مطالبہ پیش بھی کیا، منوایا بھی، اور ٹرمپ حکومت نے آنے کے بعد سب سے پہلی جو تعیناتی کی وہ اسی ایک جس خاتون کی، اسٹیفنی خاتون کی اور اسے یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو سلوگن تھا ٹرمپ کا کہ ہم دنیا میں پیس لے کے آئیں گے، پیس لانے کے لیے یونائٹڈ نیشن میں جو چیف ریپریزنٹیٹیو مقرر کی گئی ہیں خاتون، ہمیں امید ہے کہ ٹرمپ نے جس طرح اپنے وعدوں کی پاسداری کے لیے سب سے پہلی تعیناتی کی، اور بہت جلد دنیا میں جو ایک پیس کا وعدہ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، وہ پیس قائم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اسلامی ممالک کے کردار پر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے، اسلامی ممالک کی تنظیموں کے کردار پر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ان کو اپنی اسلامی ممالک کی تنظیموں کو ریویو کرنا چاہیے، اور اسلامی ممالک کے سربراہان کو دوبارہ ریویو کرنا چاہیے، اور ایسا ایک طبقہ اپنا کردار ادا کر گیا جو نہ آپ سے کچھ مانگتا ہے، نہ اسی کو ڈیمانڈ ہے، اور اس نے مسلمانوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ پوری کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔